दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के दक्षिणी घटायन गांव में हूं और हम यहां कुछ लोगों से बात करेंगे कि यहां लोगों का एग्जिट पोल क्या कहता है, नतीजा क्या होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में। यहां जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। आखिरी दिन 18 तारीख को जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, तब यहां पर जयंत चौधरी जो आरएलडी के चीफ हैं, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के चीफ हैं और ओवैसी जो एआईएमआईएम के चीफ हैं, वो चारों नेता इस क्षेत्र में प्रचार करके गए हैं। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में दिन भर यहीं डटे हुए थे। बहुत अहम सीट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी ये सीट वेस्ट यूपी की पॉलिटिक्स में। और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि रिजल्ट क्या होने जा रहा है। दोनों ये सुपर गाँव मान्य। आपका नाम क्या है? अजी मेरा नाम तो सुरेंद्र सिंह है। क्या नतीजा होने जा रहा है मीरापुर में? नतीजा तो मेरे से पहले मेरे बुजुर्ग हैं, वे बताएंगे, पहले उनकी सुनकर मैं भी कुछ उस पर जो है दिशा निर्देश करूँगा। चौधरी साहब, क्या नतीजा होने? बहुत अच्छा नतीजा है। यहाँ से टोटली जो है गठबंधन की जो है सरकार बनने जा रही है। इस पोलिंग पर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कौन सा गठबंधन? दो गठबंधन है चुनाव मैदान में, एक इंडिया गठबंधन है और एक एनडीए है। हाँ, एनडीए वाला है। अच्छा, हाँ, बीजेपी वाला। हार जीत का मार्जिन कितना रहने वाला है और कौन कैंडिडेट जीत रहा है, ये बताइए आप। देखो, यहाँ से तो मिथिलेश जी बड़े भारी मतों से जीत रही। अच्छा, कितना अंतर रह सकता है हार जीत का? करीब कम से कम 15-20 हजार से भी ज्यादा ही होगा। अच्छा, क्यों जीत रही है मिथिलेश पाल? इतना वोट क्यों मिल रहा है उन्हें? इसलिए मिल रहा कि इस क्षेत्र की अगर कोई सुनने वाला है तो वो किसानों की बात जो सुना है, उसी पार्टी के जो है जो कैंडिडेट है, यही कारण है सबसे बड़ा। अच्छा, हाँ। तो गन्ने का भाव तो घोषित नहीं हुआ, तो क्या सुनी किसानों की? देखो, गन्ने की भाव की बात है, वो मकसद उनका है जो भी कुछ है, हमारा भी कुछ नहीं है। हमें तो जो है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता भाव घोषित हो ना हो? आपको मिथिलेश पाल की जीत लगता है कि सुनिश्चित करनी है? बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, फाइट किससे होगी? थोड़ी बहुत ही है, सिर्फ समाजवादियों से हो सके। अच्छा, बस हो सके। दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी कैंडिडेट रह सकती है? रह सके। और तीसरे पे? तीसरे पे शेखर आएगा। शेखर, चंद्रशेखर आजाद, उसकी पार्टी। अच्छा, उनका भी यहाँ मजबूत है मामला? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है। नहीं, मैं पूरे क्षेत्र की बात, मैं आपसे पूरे मीरापुर की बात कर रहा हूँ। आप तो सामाजिक आदमी हैं, आपका लंबा तजुर्बा है, तो मैं आपसे एक गांव की बात नहीं पूछ रहा, मैं तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूछ रहा हूँ। एक वर्ग जो है उसकी गैल है। अच्छा, हाँ, जो हरिजनों वाला वर्ग है वो उसके साथ में काफी तादाद में है। वो मायावती की पार्टी पे नहीं है? नहीं। अच्छा, और ओवैसी का क्या है यहाँ? ओवैसी का तो बस ओवैसी तक ही सीमित है, जो भी है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने अपनी बात बता दी। आप बताओ कि क्या नतीजा होने जा रहा है 23 तारीख को? ईवीएम में से क्या निकलने जा रहा है? मिथिलेश पाल। हार जीत का अंतर 50,000 50,000 पक्का। कैसे, थोड़ा बताइए। बताओ क्या है, तो जो है जब चुनाव इस तरह का हो रहा है और यहाँ से जो है आप जो है फाइट की बात कर रहे हैं, मुझे तो फाइट लगी नहीं रही। मैं किसको बता दूं फाइट में? ओवैसी का यहाँ कोई आधार नहीं है और चुनाव जो है नेतृत्व जो है एक ऐसे हिसाब से करने जा रहे हैं कि भाई जो है यहाँ जो है ये क्या, अरे भाई एक तो साइकिल होगी, साइकिल का यहाँ आधार क्या है? इस गांव में नहीं, इस क्षेत्र में साइकिल का क्या आधार है? मोमडन वोटों को एक व्यक्ति विशेष है, जाति विशेष है, कोई कभी कुछ नहीं बन सकता। अब मिथिलेश पाल जो है सब समाज की वोट ले रही, तो हमें तो ऐसा लग रहा अब जो है मिथिलेश पाल जो है अपना भारी अंतर से जो है जीतने जा रही। तो लड़ाई साइकिल से है? हाँ, मैं नहीं मान रहा, पर मैं इस बात को मान रहा जो नहीं, दूसरे नंबर पे तो कोई रहेगा ना? नहीं, दूसरे पे तो कोई ना कोई रहना ही है। हाँ, कौन रह सकता है आपके हिसाब से? भाई अब तो फिलहाल साइकिल से ही मुकाबला चल रहा है इनका, क्यों? क्योंकि इन्हें भी नु कह दें कि भाई 1,20,000 वोट हैं और 1,40,000 वोट जो है यहाँ जो है और वर्ग की हैं, तो इसमें तो मुकाबला जो है। वो 1,20,000 जो आप कह रहे हैं मुस्लिम वोट, वो सारा एक जगह जा रहा है, वो बट नहीं रहा, वो चंद्रशेखर पे और ओवैसी की पार्टी पे नहीं जा रहा? फिलहाल जो है मुस्लिम वर्ग जो है चंद्रशेखर को और ओवैसी को धोखा दे रहा। अच्छा, बिल्कुल 100% धोखा दे रहा। वो सारा सपा पे जा रहा? हाँ, एक ही हमारा हरिजन वर्ग है। हाँ। ये हमारा जो है चंद्रशेखर पे जा रहा। अच्छा, और जाना भी चाहिए, उनका जो है अपना अधिकार है, जो है उनका एक उगता सूरज चमक रहा है, उन्हें चलना भी चाहिए, हमें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो तीसरे नंबर पर आपके हिसाब से कौन है? बस जी मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता।
नहीं, आप इतने जानकार आदमी हो, पगड़ी इतनी मजबूत आपके सिर पे रखी हुई है समाज ने, जिम्मेदार नागरिक हो, लोगों में जाते हो, तमाम गांवों में घूमते हो, आप हमें बहका क्यों रहे हैं? सही सही बात बताइए। मैं तो घूमना कहीं भी नहीं, पगड़ी तो इस गांव वालों की, मेरे का बाप की बाबा की पगड़ी तो गांव वालों ने धरी, मैं इस गांव का प्रधान हूँ। तभी तो कह रहा हूँ, आपके पास जानकारी है ना, तो आप हमसे साझा कीजिए वो जानकारी। आप बच रहे हैं बताने से तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर का नहीं जी मुझे पता, तीसरे नंबर को तो देखा ही नहीं करते। एक लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है मिथिलेश पाल। मुझे तो फिलहाल जो है, जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन ने द्रोणाचार्य को बताया ना, मुझे मछली की आंख चमक रही है, मुझे तो मिथिलेश चमक रही है, नलका चमक रहा। और क्यों चमक रहा है नलका? आपको भाजपा से गठबंधन हो गया, कल तक भाजपा से लड़ रहे थे आप। कल तक तो लड़ रहे थे, पर मैं तो उस समय का आदमी, मैं तो 1967 का आदमी। मुझे तो जो है पार्टी के जो है जो जनसंघ के विचारों से प्रभावित थे। मुझे तो इस फूल में भी, कमल के फूल में अटल बिहारी वाजपेयी चमक रहा, और नलके की धार में चौधरी चरण सिंह चमक रहा। मैं जयंत को, अजीत सिंह को ना मान रहा, और ना मैं नरेंद्र मोदी हर को कुछ मान रहा। मतलब मैं इन्हें पार्टी का एक कार्यकर्ता मान रहा, निचले स्तर का। पार्टी के जन्मदाता तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। चौधरी साहब की भी सरकार जो है जब 67 में मुख्यमंत्री। गन्ने के भुगतान से, भाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। गन्ने का भाव तो पहली बात यह है भाई, पत्रकार बंधुओं, मालदार होने से पहले जिंदा रहना जरूरी है। बाबा योगी आदित्यनाथ ने जो है कानून व्यवस्था इतनी दृढ़ बना दी यहाँ यार। 20,000 की तो एक पर्ची भुनाई, रास्ते में जो है एक मांगली जो है मान नाले के पुल पर जो है किसी बदमाश ने गोली मार दी। उस 20,000 में जो है 1 लाख रुपए लग रहे, घरों में धरे नहीं, और कर्जबंदी होते जा रहे। गन्ने के भाव की बात नहीं, कानून व्यवस्था की बात है यहाँ। आपका क्या आकलन है? हाथ में क्या हो गया आपके? चोट लग गई है। आप क्या मान रहे हैं कि क्या नतीजा होने जा रहा है? 23 तारीख को ईवीएम क्या बताएगी? मिथिलेश पाल जीत जाएगी। अच्छा, कितना अंतर हो सकता है आपके हिसाब से? 30-40 हज़ार का तो है ही है। 30-40 हजार। और फाइट किससे है? साइकिल से है जी फाइट तो। साइकिल से ही है। वोट डिवाइड नहीं हो रहा? वहाँ ओवैसी के कैंडिडेट भी हैं, चंद्रशेखर के भी हैं, और वो लोकल भी हैं, वो झोजा बिरादरी से भी हैं मुस्लिमों में। है जी। अच्छा, अन्य और ज़्यादा साइकिल पे जाएगी। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है कि मिथिलेश पाल जीतनी चाहिए? बस पार्टी है, वोट दे रहे हैं उन्हें हम, तो जीतनी तो चाहिए ही। क्या कह रहे हैं आप? वोट दे रहे जी, जान सानू जीत रही। क्यों दे रहे हो आप वोट मिथिलेश को? हाँ, अपने स्वार्थ को दे रहे। क्या स्वार्थ है आप? सारा स्वार्थ हमारा है, क्या नहीं, हमारा जयंत कैंडिडेट है इनका ऊपर। हाँ, तो दे रहे। अच्छा, तो स्वार्थ क्या है, खोल के बताओ थोड़ा। स्वार्थ और क्या होता है? सजाते जिंदा रहने का स्वार्थ है। ये तो दूसरे को जिंदा बना के देने के, मतलब पुल पर उठ ले पट्टी बना कर मत, तो उनसे बच रहे। अब नहीं हो रही लूट वूट? कहाँ हो रही? हमारे क्षेत्र में तो हो नहीं। अच्छा, बल्कि थारे में हो रही है, उसका पता नहीं। अच्छा, पहले होती थी खूब, जब अखिलेश कर आए रहा नाले पर लूट जाते हैं। अच्छा, हाँ, अब नहीं हो रहा। अच्छा, तो मिथिलेश जीत रही है? जीत रही। कितना अंतर है? कम से कम 20-25 हजार वोटों से। और मुकाबला किससे है? पता नहीं किससे मुकाबला, हमें तो अपनी का पता, हमें अपनी का पता। बाकी का पता नहीं रखोगे तो काम कैसे चलेगा? रखना ही नहीं, हम तो अपने का रखना। नहीं, जब चुनाव होता है, सामने मुकाबला होता है, दूसरों पे भी निगाह रखनी पड़ती है। अपने पर रखा निगाह, दूसरे पे क्यों रखा? हम अब मजबूत रहेंगे जी। भाई साहब, आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्या सीन बन रहा है यहाँ? देखो, सभी पार्टियां अपना दावा कर रही, हाँ। पर हमें लग रहा है कि लोकदल ज़्यादा मजबूती में है यहाँ पे। अच्छा, तो 23 तारीख में लोकदल के पक्ष में आ रहा नतीजा? हाँ, लगता है सही रहा जी, बिल्कुल 23 तारीख। कितना अंतर है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जी 25 से 30 हज़ार का अंतर है। अच्छा, और मुकाबला समाजवादी से है। तो आपको ये नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो चंद्रशेखर के पक्ष में, ओवैसी के पक्ष में बटा है? हाँ, बिल्कुल बटा है जी। बटा है? हाँ। अच्छा। लेकिन इस विधानसभा पे जो है मुस्लिम समाज का वोट ज़्यादा है, लेकिन बटने के बाद पे इस वजह से हम समाजवादी को कह रहे हैं कि वो दूसरे नंबर पर रह सकता है, क्योंकि ज़्यादा वोट होने के कारण फिर भी काफ़ी रह जाएगा उन पर। अच्छा, हाँ जी। आरएलडी को मिल रहा है मुस्लिम वोट? बिल्कुल मिल रहा है जी। अच्छा, कितना? जो चौधरी साहब की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, मुस्लिम समाज है, सर्वजातीय समाज है, वो आरएलडी को वोट कर रहा है। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा, तो आपका आकलन क्या है? अंकलन मिथिलेश पाल चुनाव जीत रही है 20-25 हज़ार वोटों से। अच्छा, बिल्कुल।
इतना भारी अंतर रहने वाला, इतना अंतर विधानसभा चुनाव में आमतौर पर रहता नहीं, यहाँ क्यों है इतना अंतर? ऊपर कोई बढ़ सका है क्योंकि यहाँ दो ही विरोध थे आपस में, भाजपा लोकदल। हाँ। इन दोनों ने गठबंधन कर लिया और बहुत मजबूती से दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और मिथिलेश पाल बहुत अच्छे नंबर लेके, बहुत अच्छे वोट लेकर चुनाव जीत रही है। हमने तो ये सुना था कि जाटों में, गुजरों में दूसरे दलों की भी पंचायतें हो रही हैं, मीटिंग हो रही हैं। चंद्रशेखर ने भी मीटिंग करी हैं, कादिर राणा ने भी समाजवादी पार्टी में उनकी बेटे की बहू जो हैं वो कैंडिडेट हैं, तो बंटवारा हो रहा है। हमने तो ये सुना था, आप कह रहे हो एक साथ कर रहे हैं। दो तरीके से काम चल रहा। जो गठबंधन है लोकदल भाजपा का है, भाजपा का मूल मंत्र हमें दे दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। दूसरा लोकदल की यदि बात करें तो लोकदल पे जयंत चौधरी के अगर हमें हाथ मजबूत करने ऊपर केंद्रीय नेतृत्व में अगर हाथ मजबूत करने, मोदी जी से निगाह मिला कर बात कर सके, योगी जी से निगाह मिला कर बात कर सके, तो मिथिलेश पाल को हमें जिता के भेजना पड़ेगा। और हमारे समाज में, सर्वजातीय समाज में, अभी गुरुजी ने बताया मुस्लिम समाज में बहुत अच्छे से मिल रहा। ओवैसी की रैली में बहुत भारी संख्या में मुस्लिम रहा, मुस्लिम उधर भी बढ़ रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी पे ज्यादा मुसलमान जा रहा, लेकिन ओवैसी ने जो हमारे लिए फायदा करा है उसका भी, उनका भी धन्यवाद है। बाकी मिथिलेश पाल बहुत, ओवैसी ने क्या फायदा करा है? मुस्लिम बट रहा है। अच्छा, ओवैसी के साथ यदि मुस्लिम जाता है तो हमें बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा। और ऐसा हो भी रहा है, उनकी रैली यदि नहीं, अब तो ये समझो कि चुनाव हो गया, तो अब जा रहा है कि नहीं जा रहा? हाँ बिल्कुल जा रहा। अच्छा, हमारा दलित समाज हमें भी मिल रहा और चंद्रशेखर जी पे भी जा रहा। तो आपका ये कहना है कि मुस्लिम वोट बट रहा है और बाकी वोट नहीं बट रहा? नहीं, हिंदू बहुत कम बट रहा है, मुस्लिम वो बट रहा है। जातिगत चुनाव नहीं है कि भाई पाल चुनाव लड़ रहा, पाल का बच्चा बच्चा मिथिलेश पाल के साथ है। अब हमें मूल मंत्री योगी जी ने दे रखा है, बटेंगे तो कटेंगे, सर्वजातीय चुनाव चल रहा है, मिथिलेश पाल जी चुनाव जीत रही है। ये कह रहे हैं मुस्लिम वोट डिवाइड हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है इनकी, क्योंकि आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ, आइए, पहले आपके पास आते हैं, फिर आपको निकलना होगा। दामाद है जी, आपका क्या नाम है? साहब का दामाद है। अच्छा, उधम सिंह जी, इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। आपके नज़र में क्या सीन बन रहा है यहाँ चुनाव का? अच्छा, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट मैं आपसे सीधे रिजल्ट पूछ रहा हूँ। लोकदल की आगे चल रही। 23 तारीख में क्या निकलेगा ईवीएम से? फैसला बताइए हमें थोड़ा। फैसला? हाँ, 40,000 से ज्यादा की जीत होगी। कैसे कॉम्बिनेशन बताइए कुछ, कैसे? कॉम्बिनेशन जाट है सारे, हाँ, और सारी बिरादरी हैं, गडरी हैं, भंगी हैं, हाँ, और कुछ परसेंट चमार भी हैं, हाँ, और ये कश्यप है, और हैं जी। और सामने मुकाबला किससे है? सामने तो कादिर राणा ही है। वैसे तो कोई मुकाबला है नहीं, पर नहीं, फाइट में फिर भी जैसे पहले दूसरे नंबर पे कादिर तो राणा ही है। उन्हें कितने वोट मिल सकते हैं? कितना अंतर रह सकता है मिथिलेश में और सुम्बुल में? कम से कम 40,000। अच्छा, और तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर का नहीं पता, तीसरे में क्या हो क्या नहीं। अच्छा, तीसरे का कोई पता नहीं, तीसरे में कोई भी रह सके। जी जी, भाई साहब मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा और आपकी डिबेट में सुनना था परसों भी जी, आपकी, तो बल्कि आप उनसे भी, हमारे जो भाई अमरीश भाई से, आप तो उनसे सबको बैठा के पत्रकारों से पूछ रहे थे जी, कि आप क्या माहौल जी। है। आपका एक चैनल देखता हूँ मैं, आपका डेली देखता हूँ। जी। पहली बात तो आपको सब कुछ पता है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, सवाल ये नहीं है कि हमें क्या पता है, हमें तो कुछ नहीं पता। हम तो बाहर से हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव घूम रहे नहीं, हैं गाँव-गाँव जब से चुनाव चल रहा परसों है। जो- आप यहाँ के रहने वाले हो, आपको यहाँ की हर एक नब्ज पता है, आपको ये पता है वोट कैसे पड़ रहा है, किन मुद्दों पे पड़ रहा है, तो मैं आपसे जानने आया हूँ। मैं तो परसों शाम को जो आपकी डिबेट थी, पूरे पत्रकार बंधु जितने भी क्षेत्र के थे, आप भी बैठे थे उसमें, मैं आपकी डिबेट सुन रहा था वो। तो आपने सबसे बड़ी बात कही थी ओबीसी हाँ जी, कि ओबीसी की पंचायत में इतनी बड़ी हुई कि और की में नहीं हुई इतनी। आप भी कहते हैं इस बात को, आपकी डिबेट मैंने सुनी थी। लेकिन जो मोमडन जो कि वो हुआ, मैं भी थोड़ा सा आइडिया अपना लगा रहा हूँ। नंबर 2 फाइट में रहेगा हमारा चंद्रशेखर, राणा तो नंबर 3 पे चला गया। नंबर 2 में जो है, जो मैं भी थोड़ा सा भी घूम के आया हूँ, अपने जो दलित समाज है या उसमें भी सभी वोट जो पड़ रही है वे चंद्रशेखर पड़ रही है। तो नंबर 2 पे हमारी फाइट जो हो रही है वो चंद्रशेखर से हो रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा राजेश भाई साहब आप भी सवाल करें कुछ, यहाँ आ जाएं आप, और हम ये पल्स जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या होने जा रहा है। अब चुनाव तो खत्म हो गया,
चुनाव तो चल रहा था यहाँ 20 दिन से, अब चुनाव का तो खेल खत्म हो गया। बैठे थे उस दिन, मैं इनकी डिबेट ही सुन रहा था, ये भी बैठे थे वहाँ पे, अमरीश भी थे, ये भी थे, वो जो सभी पत्रकार बंधु थे वहाँ पे, ये भी थे। तो इन्होंने भी इस एक ही बात बताई थी मुझे, मैं सुन रहा था जो कि जो मैंने जो 50% इनकी टोपी देखी मैंने अब ओबीसी की सभा में, 50% टोपी वाले थे, बाकी जो वो थे। पर लेकिन इतनी बड़ा सभा जो हुई ओबीसी की, इनमें किसी की नहीं हुई, ना अखिलेश की हुई, ना ही किसी और दूसरे की हुई। जी राजेश आपको भविष्य बात होगी। अच्छा बाबा क्या लगता है आपको, क्या रिजल्ट आने वाला है विधानसभा के चुनाव का? मिथिलेश पाल जीतेंगे जी, कम से कम 40 वोट। अच्छा कैसे लग रहा है आपको मिथिलेश पाल जीतेगी? वोट पड़ रही है, कल वोट पड़ रही सारी। नहीं दूसरी ओर तो सुम्बुल आना है, शाह नजर है, जाहिद हसन है, उन पर बिल्कुल जीरो के मापे का। आपका शुभ नाम बाबू जी? है भाई, आपका नाम शुभ नाम? विजेंद्र। क्या लग रहा है आपको इसके विधानसभा के रिजल्ट क्या आने वाले हैं 23 तारीख को? भाई हम तो मिथिलेश को दे रहे, तो हम तो ऐसा लग रहा है मिथिलेश ही जीतेगी। मिथिलेश जीतेगी 100%। बाहर भी गए हम, अच्छा तो वहाँ भी जो है हिसाब किताब। कहाँ गए नाम बताओ उन गाँव का, हैं? कहाँ गए उनको नाम बताओ। कोई गाँव में गए, भोकरेडी पे गए, उनका नाम बता दो गाँव का। मीरापुर पे गया, भोकरेडी घुमाएंगे अपने इलाके में, सारे में घूमे। अच्छा तो आसार हम तो जय भाई मिथिलेश पाल के हैं। आप यहीं इस गांव से रहने वाले हैं? अच्छा क्या लग रहा है आपको? एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल जीत रही जी है? क्या लग रहा है आपको? एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल जीत रही है। अच्छा कुछ समीकरण बताओ कैसे जीत रही है? उसे सर्वजातीय वोट मिल रही है। मैं दलित समाज से हूँ। अच्छा और दलित समाज माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी के सम्मान के लिए जो जैन चौधरी ने उन्हें सम्मान दिया, 50% वोट कर रहा हूँ। विश्वास है 50% वोट मिल जाएगी? चंद्रशेखर दावा कर रहे हैं लगातार? नहीं, दावा वो पड़े करो, सब दावा करते हैं, सब पार्टी अपने अपना दावा करती है। अच्छा बसपा की क्या स्थिति है? शाहनगर क्या चुनाव लड़ रहे हैं? बसपा का नहीं हमें जानकारी। तो आप में से कोई और कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपका तो वोट है नहीं बताऊंगा, क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव जी लोकदल जीत रहा है। अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ जी प्रदीप जी बताइए, कौन जीत रहा है? रिजल्ट बताइए सीधे। रिजल्ट तो स्पष्ट है कि जिस प्रत्याशी के पास में सर्वदलीय और सर्व किसके पास में है? अब इस कोई समय मुहावरे में बात नहीं, सीधे सीधे बताइए। ये तो मुहावरे की बात नहीं है, तो एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा क्यों है? क्योंकि हर वर्ग विशेष के लोगों का वोट उनके साथ है। अभी तक आपने देखा होगा कि यहाँ 4 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, स्पष्ट है कि उनमें 70% सेंध लग जाएगी और हमारा प्रत्याशी निश्चित तौर पे अच्छी खासी वोटों से, लगभग 200 प्लस बूथ हम जीत के जाएंगे अच्छी खासी वोटों से। डॉक्टर उधम सिंह जी ये कह रहे हैं मुस्लिम वोट 60% डिवाइड हो गया इधर उधर, क्या ये बात सही है? जी देखो, ये चुनाव धर्म पर आधारित नहीं है। हाँ। ये चुनाव जातियों पर आधारित है। जाति केवल हिंदुओं में नहीं है, जाति मुस्लिमों में भी है। हमारी विधानसभा की जो सबसे बड़ी मुस्लिमों में जो एक बिरादरी है, जोरजा बिरादरी। हाँ। जोरजा बिरादरी ने लोटे में नमक घेर लिया। हाँ। कि हमें जाहिद हसन को पूरी तरीके से समर्थन करना है। और एक जो 17-27 वाला मुस्लिम वोटर है, उसकी अगर आप आवाज़ सुनोगे, उसकी जो भावनाओं को अगर आप देखेंगे, कैमरे पे पता नहीं कौन क्या कह रहा है, लेकिन अगर आप ऑफ कैमरे बात कर रहे होंगे उनसे, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ छला है समाजवादी ने, कि एक उनके यहाँ एक नारा चल रहा है। बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ नहीं कहते लोग ये बात कि भाई हमें गन्ने के भाव पे छल लिया सरकार ने, भुगतान के मसले पे छल लिया, रोजगार के मसले पे छल लिया, महंगाई के मसले पे छल लिया, ऐसे लोग मिले हमें खूब। हाँ बात आपकी सही है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कोई पर्चा ऐसा नहीं जो लीक नहीं होता हो। बात आपकी सही है, मुद्दे अपनी जगह सारे बेदस्तूर खड़े हैं, लेकिन जब बात वोटिंग की आती है तो मुद्दे पीछे चले जाते हैं। तो वहाँ चौधरी चरण सिंह और जैन चौधरी सारे मुद्दों को पीछे कर देते हैं। उनका चेहरा, उनकी भावनाएं, उनसे प्रेम, जो अथाह प्रेम समाज को भरा पड़ा है। और केवल हमें भी पता है कि मुद्दे हमारे हल कौन करा सकता है, हल भी वही परिवार करा सकता है जिस परिवार के प्रति अटूट भावनाएं हमारी जुड़ी हुई हैं। कोई जोड़ना चाहेंगे आप में से कोई चीज? जी क्या नतीजा हो रहा है? जी नतीजा तो यहाँ जी मिथिलेश पाल ही जीत रही। क्यों जीत रही है? और ये तो जो है, ये तो जो भी कुछ करा इन्होंने इसी पार्टी ने करा, और तो कोई कर ही नहीं। क्या करा इस पार्टी ने? इन्हें सब कुछ इन्होंने करा जो गांव का विकास है। आप बताओ ना, एक आध काम गिनवाओ। लोग ये कहते हैं दूसरे पक्ष वाले, इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, इन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी, ये पर्चे लीक कर रहे हैं, ये गन्ने का भाव घोषित नहीं कर रहे, ये भुगतान नहीं करा पा रहे। आप बताओ क्या करा?
ये तो जो है मैं नहीं कहने का भाव बढ़ा, भाव तो बढ़ा है ना बढ़ा है, लेकिन हम जो है इसके साथ हैं जयंत की। किसानों की क्या खबर है कि किसानों के साथ चौधरी जयंत सिंह के परिवार ने करी, चौधरी चरण सिंह ने करी पहले, फिर अजीत सिंह ने करी, अब जयंत सिंह कर रहे। देख खबर इस किसानों की यो परिवार कर रहा, और कोई कर नहीं रहा। कोई सी पार्टी आ जाओ, सब ने तो कहवे चलते हैं ना, फिर जीतने के बाद भी सब खाने वाले। जीतने के बाद यहाँ एक कैंडिडेट रहता, भारतीय हिंदू जीतता था, यहाँ से MP बने गया था, वो भी नहीं आता किसानों के बीच में। जयंत का परिवार रहा यहाँ से बस, तो ये इसी परिवार की जो कैंडिडेट जीतता है यहाँ से। ये मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के घटायन गांव के लोग हैं। इनका कहना है कि मुद्दों की कोई अहमियत नहीं है, इनके लिए जयंत चौधरी का और चौधरी चरण सिंह का चेहरा पर्याप्त है, वही मायने रखता है। और इनका यह भी कहना है कि मिथिलेश पाल भारी वोटों के अंतर से जीत रही हैं, चूंकि सामने जो है वोट डिवाइड हो गया, मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया। और इनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी दमदार एंट्री यहां पर ली है। मैं चाहूंगा कि इधर ही आप फोकस करें, हम कंक्लूड कर रहे हैं इस वीडियो को, चूंकि काफी लंबा हो गया है। तो असल बात यह है कि इनके मुताबिक चूंकि ये जाट बहुल गांव है, और इनका कहना है कि हम दमदारी से मिथिलेश पाल के साथ अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, और हिंदू जातियों में डिवीजन नहीं हुआ है। राजेश भाई साहब, आपसे एक कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगा। हम ड्यूरिंग द इलेक्शन हम लगातार घूमते रहे, बहुत सारे इश्यूज रेज किए लोगों ने, महंगाई, बेरोजगारी, पर्चा लीक और बहुत सारे मसले इस बीच में आए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सिक्योरिटी वाले इशू को बहुत मजबूती से उठाया था, दमदारी से उठाया था, और उन्होंने कहा था कि हमने गुंडों का राम नाम सत्य कर दिया है। तो ये इशू यहाँ लगातार, यहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने इसी को तरजीह दी है। उन्होंने कहा है कि हम सिक्योर फील कर रहे हैं। आपसे कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगा। और ये एक बड़ा मूव है जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट में वोट मिथिलेश पाल की तरफ वोट शिफ्ट हुआ है। डॉक्टर साहब, ये लगातार हम लोग घूम रहे हैं फील्ड में, ये तो बड़ा इशू है, सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। लगातार संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग पीड़ित थे, ये तो था कि जब क्राइम बहुत ज़्यादा था, तो अभी जैसे यहाँ किसानों ने बताया कि भाई भुगतान लेकर आते थे और पता चला कि रास्ते में लूटपाट, तो ये तो बड़ा इशू है। और ये इतना बड़ा इशू है कि इस पे RLD को वोट मिल रहा है। मतलब ये इतना बड़ा इशू हो गया कि महंगाई का सवाल पीछे चला गया सेफ्टी के सामने, और इसके पीछे बेरोजगारी का सवाल पीछे चला गया। इसके पीछे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था यहाँ पर, बटोगे तो कटोगे, वो इतना गहरा असर कर गया कि लोगों को अपनी जिंदगी के जो असल मुद्दे हैं वो हल्के लगने लगे। और वो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस वीडियो में आपने देखा भी कि बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि जिंदा रहेंगे तो तब कुछ करेंगे, तब इन सवालों पर बात करेंगे। तो ये इस तरह का पल्स है। हम आपको अलग अलग सेगमेंट के वीडियोस दिखाएंगे। हम मुस्लिम्स क्या कह रहे हैं ये भी दिखाएंगे, दलित क्या कह रहे हैं ये भी दिखाएंगे, सोसाइटी के दूसरे सेगमेंट क्या कह रहे हैं ये भी दिखाएंगे। और एक वीडियो आज देर शाम इस पे भी रिलीज करेंगे कि एग्जिट पोल में फाइनली होने क्या जा रहा है, नतीजा क्या होने जा रहा है। हमारे चैनल को देखते रहिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, आपके पास हमसे ज्यादा जानकारी रहती है। आप बताइए कि कौन जीत रहा है सीधे सीधे, कौन पहले नंबर पर है, कौन दूसरे पर, कौन तीसरे पर, कौन चौथे पर। धन्यवाद, नमस्कार।